नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली उस ऐतिहासिक और शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट में जो भूचाल आया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि कैसे ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच तीखी बहस हुई थी, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उसने पूरे खेल जगत को हिलाकर रख दिया है। खुद हार्दिक पांड्या और सूर्या ने मीडिया के सामने आकर वो सच बताया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस राज से कि आखिर क्यों गौतम गंभीर बीच मैदान पर हार्दिक और सूर्या पर बुरी तरह भड़क गए थे और इन दोनों दिग्गजों ने गंभीर के उस गुस्से के पीछे की क्या असल कहानी बताई है। यह वीडियो बहुत ही सनसनीखेज होने वाला है, तो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली 76 रनों की हार के बाद हर कोई सन्न था, लेकिन असली ड्रामा तो मैच के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट्स आ रही थीं कि गंभीर ने पूरी टीम के सामने सूर्या और हार्दिक की क्लास लगाई है। अब खुद हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू में इस पूरी घटना पर चुप्पी तोड़ी है। हार्दिक ने कहा कि देखिए, मैदान पर जो कुछ भी हुआ वह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्म था। गौतम भाई हार को कभी बर्दाश्त नहीं करते, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उस रात उनका गुस्सा सिर्फ हार को लेकर नहीं था बल्कि हमारी अप्रोच को लेकर था। उन्होंने मुझसे सीधे शब्दों में कहा कि हार्दिक, तुम टीम के सबसे सीनियर ऑलराउंडर हो, जब टीम मुश्किल में थी तो तुम गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर कैसे आउट हो सकते हो? क्या तुम सिर्फ आईपीएल के स्टार बने रहना चाहते हो या देश के लिए मैच जीतना चाहते हो? गंभीर भाई का कहना था कि हमने दक्षिण अफ्रीका के सामने बिना लड़े घुटने टेक दिए। हार्दिक पांड्या ने इस विवादित रात के पन्नों को पलटते हुए एक ऐसा दहला देने वाला खुलासा किया जिसने भारतीय क्रिकेट के गलियारों में कंपकंपी पैदा कर दी है। हार्दिक ने बताया कि गौतम गंभीर की नाराजगी का सबसे मुख्य कारण वह समय था जब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर और ब्रेविस भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और टीम इंडिया को एक अदद विकेट की सख्त जरूरत थी। हार्दिक के शब्दों में उस रात की कड़वाहट साफ झलक रही थी। गौतम भाई उस वक्त अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने मुझे बाउंड्री लाइन के पास बुलाकर जो कहा वह मेरे कानों में अब भी गूंज रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर मुझ पर और सूर्या पर हमला बोलते हुए कहा कि तुम दोनों इस टीम के सीनियर खिलाड़ी और लीडर हो, लेकिन मैदान पर तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हो। गंभीर भाई ने मुझसे कड़े लहजे में कहा कि हार्दिक, तुम इस टीम के उपकप्तान हो। तुम्हारा काम सिर्फ अपनी 4 ओवर की गेंदबाजी खत्म करना और फील्डिंग करना नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुश्किल समय में कप्तान सूर्या के साथ खड़े रहो, उन्हें सलाह दो और सही फील्ड सेट करवाओ। गंभीर भाई इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हम पर सेल्फिश क्रिकेट खेलने का संगीन आरोप तक लगा दिया। उनका मानना था कि हम टीम की जीत से ज्यादा अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन और इमेज को लेकर फिक्रमंद थे। वहीं दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी इस खौफनाक हंगामे और बीच मैदान पर हुई उस गंदी बहस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सफाई पेश की है। सूर्या ने उस पल का जिक्र किया जब मैच खत्म होने के तुरंत बाद गंभीर उनके पास आए थे। सूर्या ने बताया, मैच खत्म होते ही गौतम सर मेरे पास आए और उनकी आंखों में जो रौद्र रूप और नफरत भरा गुस्सा था वो मैंने अपने पूरे करियर में पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के सामने मुझे टोकते हुए और नीचा दिखाते हुए कहा कि सूर्या, कप्तानी का मतलब सिर्फ सजे धजे कपड़े पहनकर टॉस जीतना और फोटो खिंचवाना नहीं होता। जब हमारी टीम के लगातार विकेट गिर रहे थे और हम गहरे संकट में थे, तब तुम स्ट्राइक रोटेट करने और पारी को संभालने के बजाय गैर जिम्मेदाराना तरीके से छक्का मारने की फिराक में क्यों थे? क्या तुम्हें टीम की नाजुक स्थिति और स्कोरबोर्ड का जरा भी अंदाजा नहीं था, या तुम जानबूझकर टीम को मझधार में छोड़कर आए हो? सूर्या ने यह भी खुलासा किया कि गंभीर इस बात से सबसे ज्यादा खफा थे कि कप्तानी के भारी भरकम दबाव में सूर्या ने अपनी बल्लेबाजी का वो स्वाभाविक और नेचुरल गेम पूरी तरह खो दिया है जिसने उन्हें नंबर 1 बनाया था। गंभीर का मानना था कि सूर्या और हार्दिक की जोड़ी ने मिलकर टीम के भीतर वो अनुशासन और वो विनिंग कल्चर नहीं बनाया जिसकी एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सूर्या ने आगे उस भयानक बहस का जिक्र करते हुए बताया कि मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया और गंदा हो गया जब गंभीर ने टीम सिलेक्शन की प्रक्रिया में सूर्या के बेजा हस्तक्षेप पर उंगली उठा दी। गंभीर का मानना था कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे कम अनुभवी खिलाड़ियों को बार बार मौका देना और संजू सैमसन व अक्षर पटेल जैसे अनुभवी मैच विनर्स को बेंच पर सड़ाना सिर्फ और सिर्फ सूर्या की अपनी निजी जिद थी। सूर्या ने भरी आंखों से बताया कि गंभीर ने उन्हें कितनी बड़ी धमकी दी थी। गौतम सर ने बिना किसी लाख लपेट के सबके सामने साफ कह दिया कि सूर्या, अगर तुम्हारी कप्तानी में टीम इंडिया इसी तरह का डरपोक, दिशाहीन और जिल्लत भरा क्रिकेट खेलेगी तो मुझे कड़े और कड़वे
कड़वे फैसले लेने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगेगी। उन्होंने हमें यहां तक कह दिया कि अगर तुम दोनों इस टीम की लीडरशिप और जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो बेहतर होगा कि तुम अपनी ये नीली जर्सी अभी उतार दो और घर बैठो। मैं इन युवाओं और नए लड़कों के साथ एक बिल्कुल नई और निडर टीम बना लूंगा जिसमें बड़े नामों की कोई जगह नहीं होगी। गौतम गंभीर के इस कड़े, अड़ियल और खौफनाक रुख ने अब यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की टीम इंडिया में किसी भी तरह की कोताही, अनुशासनहीनता या ढीलेपन को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के इन विस्फोटक बयानों ने आज पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि भारतीय टीम के अंदर कप्तानी और कोचिंग की विचारधारा के बीच एक बहुत बड़ी और गहरी खाई पैदा हो चुकी है, जिसे भरना अब लगभग असंभव लग रहा है। दोस्तों, हार्दिक और सूर्या के इन चौंकाने वाले खुलासों ने यह साफ कर दिया है कि हेड कोच गौतम गंभीर इस करारी हार को सिर्फ एक मैच की साधारण हार नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे वह भारतीय क्रिकेट के पूरे सिस्टम और मानसिकता की एक बड़ी विफलता के रूप में देख रहे हैं। गंभीर का स्पष्ट मानना है कि हार्दिक और सूर्या जैसे सीनियर खिलाड़ियों को, जिन्हें करोड़ों रुपए और अपार सम्मान मिलता है, उन्हें अपनी जवाबदेही और मैदान पर अपनी जिम्मेदारी को गहराई से समझना होगा। अहमदाबाद की उस काली रात को हुई इस भयंकर बहस ने भारतीय ड्रेसिंग रूम को अब स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में फाड़कर रख दिया है। एक तरफ वो युवा और नए खिलाड़ी हैं जो सूर्या की फ्री स्टाइल और रिलैक्स्ड कप्तानी को पसंद करते हैं, जिन्हें लगता है कि आज़ादी से ही क्रिकेट खेला जाना चाहिए, और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी हैं जो गौतम गंभीर के लोहे जैसे कड़े अनुशासन, उनकी स्पष्टवादी शैली और देश पहले वाले सख्त नजरिए के साथ मजबूती से खड़े हैं। उस रात अहमदाबाद के मैदान और फिर ड्रेसिंग रूम में जो अभूतपूर्व हंगामा हुआ, उसने यह डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि टीम इंडिया के अंदर ऑल इज नॉट वेल, यानी सब कुछ ठीक नहीं है, और टीम के भीतर एक बहुत बड़ा गृह युद्ध शुरू हो चुका है। क्रिकेट जगत में अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या गंभीर का हार्दिक और सूर्या जैसे बड़े कद के खिलाड़ियों पर सबके सामने इस तरह बुरी तरह भड़कना और उन्हें नीचा दिखाना सही था, या फिर क्या वाकई ये दोनों सीनियर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाने और टीम को सही दिशा देने में पूरी तरह नाकाम रहे। अब सबसे बड़ा और करोड़ों फैंस को डराने वाला सवाल यह है कि क्या इस विवाद के बाद सूर्या की कप्तानी और हार्दिक की उप कप्तानी वाकई सुरक्षित बची है। जय शाह द्वारा बुलाई गई उस इमरजेंसी मीटिंग के तेवर और गंभीर का यह प्रचंड रौद्र रूप साफ साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले चंद दिनों के भीतर भारतीय टीम के ढांचे में बहुत बड़े, कड़वे और क्रांतिकारी बदलाव होने वाले हैं, जो शायद कई बड़े दिग्गजों के करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या गौतम गंभीर का गुस्सा जायज था? क्या सूर्या और हार्दिक को कप्तानी से हटा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में गंभीर सही हैं या सूर्या हार्दिक को मौका दो लिखकर जरूर साझा करें। इस महाविवाद की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बढ़ता चला गया। आखिरकार भारतीय टीम 19वें ओवर में ही 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने एक तरफा अंदाज में मुकाबला अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि भारत को इस हार से बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में एक ऐसा पल भी आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फील्डिंग के दौरान डगआउट में बनाई गई रणनीति पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अचानक काफी नाराज नजर आए। कैमरे में साफ देखा गया कि वह डगआउट से ही मैदान की ओर इशारे करते हुए गुस्से में कुछ कहते हुए दिख रहे थे। उनका यह गुस्सा सीधे तौर पर हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्या कुमार यादव की ओर था। उस समय साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। गंभीर को लग रहा था कि मैदान पर बनाई जा रही रणनीति डगआउट में तय की गई योजना से मेल नहीं खा रही है। दरअसल कोचिंग स्टाफ ने पहले से तय किया था कि कुछ खास बल्लेबाज